हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम स्टार्ट करने वाले क्या बच्चों, लाइट। ठीक है, लाइट का फर्स्ट क्लास होगा हमारा आज। ठीक है, बेसिक से और फुल इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो लाइट क्या होता है, सिंपल सा आप लोगों को बचपन से ही पता होगा। व्हाट इज लाइट। लाइट क्या होता है, आपने सुन रखा होगा, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या सुन रखा है बच्चों, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, ओके। बट लाइट जो है क्या है, सिंपल सा मैं कुछ और भी बताऊंगा। ठीक है, लाइट क्या होता है, आपने सुन रखा होगा, लाइट होता है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसमें पढ़ेंगे हम लोग रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में क्या है मेरा, तो फर्स्ट पार्ट में बच्चों रिफ्लेक्शन। क्या है, रिफ्लेक्शन। तो कुछ बेसिक बात पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पर। ठीक है, तो लाइट जो है, लाइट क्या है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो क्या हो सके हमारे जो ह्यूमन आइज है उसको क्या हो सके, इजीली ये दिख सके। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, लाइट। ठीक है, लाइट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल अस टू सी द सेंसेशन ऑफ आवर आइज। ओके, सो आगे बात करेंगे सिंपल सा, लाइट इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, तो सन से बहुत सारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलता है बच्चों। ठीक है, तो लाइट जो है उसी का एक छोटा सा पार्ट है। कौन कौन सा रे निकलता है, कौन कौन सा रेडिएशन होता है, तो उसकी बात करते हैं। अभी देखो फटाक से। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर लेवल की बात करने लगे। ठीक है, ये क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, चल भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है। चल ठीक है, ओह इंडक्शन बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, सॉरी बच्चों। अच्छा, इसमें कौन कौन सा आता है, इसमें आता है, आप याद रखो। ठीक है, गाड़ी एक्स यू भी इन माई रेंज, नाम सुना है, गाड़ी एक्स यू भी इन माई रेंज। तो गाड़ी एक्स यू भी इन माई रेंज, इन माई रेंज, माई रेंज, ये होता है क्या हमारे पास, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब इसका नाम लिखता हूँ, जी मतलब बच्चों गामा, जी मतलब क्या होता है, गामा रे, नाम सुना है ना। हाँ, ये सब जो है सन से निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से कुछ डिफरेंट टाइप की वायरिंग। ये एक्सरे, एक्सरे देखा है, एक्सरे देखा है बच्चों, आपने देखा होगा एक्सरे, देखा, एक्सरे दिखता उखता नहीं है। ठीक है, एक्सरे हम लोग करवाते हैं। ओके, ठीक है, एक्सरे देखा, एक्सरे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अल्ट्रा वायलेट, यूवी, अल्ट्रा वायलेट। ठीक है, यहाँ पर आ गया अल्ट्रा वायलेट बच्चों। अब आते हैं, ये रहा। ठीक है, ये रहा बच्चों क्या, विजिबल रे। क्या रहा बच्चों, विजिबल रे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, लाइट। क्या बोलते हैं, लाइट बोलते हैं। इसी विजिबल रे को क्या बोलते हैं हम लोग, लाइट बोलते हैं। ठीक है, फोन साइलेंट कर देता हूँ मैं। ठीक है, इसी विजिबल रे को क्या बोलते हैं हम लोग, लाइट। ठीक है, इसी के बारे में स्टडी करेंगे। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का है, ये बहुत ही छोटा सा पार्ट है, कौन, लाइट। ओके, उसके बाद इंफ्रारेड, यहाँ लिख लो इंफ्रारेड, उसके बाद माइक्रोवेव, उसके बाद रेडियो वेव। रेडियो वेव एस्ट्रोनॉट वगैरह सब यूज करता है। ठीक है, जहाँ पे स्पेस में, भैया स्पेस में अगर बात करना है तो कौन सहारा, तो रेडियो वेव क्या करता है, सहारा होता है। ठीक है, वहाँ पे तो इंफ्रारेड, माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव। ठीक है, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव, कॉपी में लिख लेना। तो यहाँ पे जो ये विजिबल रे आया, इसी के बारे में हम क्या करेंगे, स्टडी, और इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, लाइट। ठीक है, व्हाट इज लाइट, एक अच्छा डिफिनेशन। ठीक है, एक साइंटिफिक डिफिनेशन, एक फिजिक्स के अकॉर्डिंग डिफिनेशन, वो भी सही है। ठीक है, बट वो थोड़ा सा प्रोफेशनली या फिर थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल का नहीं हो सकता। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा क्या, थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, तो गाड़ी एक्स यू भी इन्वायरमेंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, आप एक बहुत बड़ा चैप्टर है 12th में बच्चों। ठीक है, अच्छा चैप्टर है, और जो भी हमारे पास है सबके बारे में थोड़ा सा क्या करना है, पढ़ना है। ओके, ये हो गया। अच्छा, तो अब क्या करने वाले हम यहाँ से, इस विजिबल रे, इस विजिबल रे लाइट। अच्छा, इसका कुछ वेवलेंथ होता है। ठीक है, क्या होता है, विजिबल रे या लाइट का नाम सुना होगा, विबग्योर, नाम सुना है,
विबग्योर, इसी को तो लाइट बोलते हैं, इसी से तो क्या बनता है लाइट, विबग्योर, विबग्योर, 8 में पढ़ा होगा, ठीक है, विबग्योर, अभी भी पढ़ेगा 10th में, लास्ट में पढ़ेंगे विबग्योर, ठीक है। तो इसका जो वेवलेंथ रेंज होता है वो होता है 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। तो लाइट क्या है, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन व्हिच वेवलेंथ इज 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर, ठीक है, 400 नैनोमीटर टू बच्चों कहाँ 700 नैनोमीटर, याद रखेगा, ठीक है। चलो ये हो गया हमारे पास लाइट का एक छोटा सा, ठीक है, नमूना, एक छोटा सा क्या, छोटा सा सिंपल सा डेफिनेशन। अच्छा, अब लाइट क्या होता है ना, लाइट, ठीक है, तो देखो लाइट क्या होता है, लाइट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो। आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा होगा ना इलेक्ट्रिसिटी, उसमें आया था इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर नहीं पढ़ा है तो आप टाइप कीजिए, ठीक है, क्या, इलेक्ट्रिसिटी बाय बिनोस्टर, ओके, एंड मैग्नेटिज्म बाय बिनोस्टर, या फिर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बाय बिनोस्टर, ओके। तो आ जाएगा C इक्वल्स टू क्या होगा E बाई बी। अब जो C का जो देखो, ये भी मैग्नेटिक फील्ड, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी मैग्नेटिक फील्ड, दोनों में डायरेक्शन है, तो C का भी क्या होगा, कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगा। तो C जो है सिंपल सा, ठीक है, अगर मान लो ये E है, ये क्या बच्चों E है, और मान लो कि ये B है, ये थोड़ा स्टैंडर्ड बात है, ठीक है, और ये जो है किसका डायरेक्शन होगा, ये होगा लाइट का, ठीक है, मतलब कि दोनों के परपेंडिकुलर क्या फ्लो करता है, लाइट, दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर कौन मूव करता है, तो लाइट करता है, ठीक है। C इक्वल टू E बाई बी, एक ये भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आ गया आपके पास। अब बात करते हैं, ठीक है, लाइट की जर्नी की। तो लाइट का जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है बच्चों, ठीक है, वो क्या है, वो है हमारे पास दो फॉर्म में। शुरू में जो है लाइट को एक पार्टिकल माना जाता था, ठीक है, उसी के बारे में अभी आपको स्टोरी बताएंगे पूरा, ठीक है, लाइट का क्या स्टोरी है पूरा का पूरा, ठीक है, क्या हुआ नहीं हुआ कैसे हुआ। तो लाइट के पास डुअल नेचर होता है, कौन सा नेचर होता है, डुअल नेचर, ठीक है। तो लाइट जो है डबल नेचर का होता है, एक तो होता है कौन सा नेचर, लाइट होता है बच्चों एक तो पार्टिकल नेचर, एक होता है बच्चों वेव नेचर, ठीक है। अभी पूरा का पूरा चिट्ठा खोल देते हैं लाइट का, ठीक है। लाइट के पास देखो, सबसे पहले लाइट के बारे में जो है आपने फेमस साइंटिस्ट का नाम सुना होगा, न्यूटन, ठीक है, उनका एक थ्योरी आया था, ठीक है, कौन सा थ्योरी आया था वो मैं करता हूँ। लाइट के नेचर ऑफ लाइट से रिलेटेड बहुत सारी थ्योरी आई है हमारे पास, ठीक है। तो नेचर ऑफ लाइट से रिलेटेड वो थ्योरी क्या है, वो थ्योरीज क्या है बच्चों, ठीक है, वो थ्योरी है फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट क्या है, न्यूटन्स, ठीक है, कॉर्पस्कुलर थ्योरी, ठीक है, न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी। तो पहला बच्चों न्यूटन कॉर्पस्कुलर क्या थ्योरी, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग जो है, ठीक है, ये शायद न्यूटन 1600 के आसपास आया था, ठीक है। तो ये जो है स्पीड लगभग 1675 के आसपास, ठीक है। न्यूटन ने क्या बोला कि जो लाइट है ना वो क्या एक पार्टिकल नेचर है, क्या है बच्चों, पार्टिकल नेचर का होता है, ठीक है। तो इससे ना अभी जितने भी लाइट से रिलेटेड फिनोमेना है, लाइट से रिलेटेड बहुत सारे फिनोमेना होते हैं, ठीक है, नेचर में। तो उसको जो है न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी के हिसाब से सिर्फ दो चीज़ को हम एक्सप्लेन कर सकते थे, एक तो रिफ्लेक्शन, दूसरा बच्चों क्या, रिफ्रैक्शन, समझ रहे होगा, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। बाकी जो भी था आपने इसका नाम सुन रखा होगा अच्छे से। अब मैं जो बताने वाला हूँ, ठीक है, वो सब हायर क्लास में पढ़ना है, बट जो है मैं क्या करूँगा सिंपल सा, जो ये छोटा छोटा सा है ना बिहेवियर ऑफ लाइट, लाइट का जो फिनोमेना है, इस पर एक छोटा सा, ठीक है, क्या होता है, सिंपल सा क्या होता है बस, ठीक है, व्हाट इज रिफ्लेक्शन, व्हाट इज रिफ्लेक्शन, ये तो आपको पता है। उसके बाद जो आने वाला है, उसके बाद क्या बच्चों, डिफ्रैक्शन है, पोलराइजेशन है, ठीक है, एब्जॉर्प्शन है, ये सब है, ठीक है। तो इसके बाद जो है, इसके बाद जितना भी फिनोमेना था उन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है। इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस बच्चों
डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन जो है, पोलराइजेशन जो है एक्सप्लेन नहीं हो पाया था, कांट एक्सप्लेन, ठीक है। पार्टिकल नेचर से ये जो है एक्सप्लेन नहीं हुआ था, ठीक है। तो इसके बाद कौन सा आया था, इसके बाद आया था हाइजीन, ठीक है, नाम है साइंटिस्ट का, कुछ और मत समझना, ठीक है। उसके बाद क्या आया था, हाइजीन वेव थ्योरी। इसके जस्ट 2-3 साल के बाद आया था हाइजीन वेव थ्योरी, कुछ ऐसा फिनोमेना, इसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। इंटरफेरेंस, डार्क फ्रिंजेज, ब्राइट फ्रिंजेज अभी बताऊंगा, कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए अलग से छोटा सा क्या होता है नहीं होता है सबके बारे में, ठीक है। उसका एग्जाम्पल भी दे देंगे, रियल एग्जाम्पल, आपको फील आ जाएगा, ठीक है। फिजिक्स का, फिजिक्स में फील आना चाहिए बच्चों। हाइजीन वेव थ्योरी, हाइजीन वेव थ्योरी, ठीक है। हाइजीन का वेव थ्योरी ये आया था 1678 के आसपास, ठीक है। कब आया था बच्चों, 1678 के आसपास। तो भैया ये जो है ये सब कुछ क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया इन्होंने, जो है सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया, बट जो ये पोलराइजेशन है इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। कहने का मतलब है रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, आप लिख लो यहाँ पे, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन बच्चों, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, उसमें क्या कर दो, टिक मार दो, ठीक है। यहाँ पर उसका एक्सप्लेन हुआ था, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एक्सप्लेन रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, बट इट डजंट एक्सप्लेन अबाउट पोलराइजेशन, ठीक है। हो गया हाइजीन वेव थ्योरी। अच्छा, अब इसके बाद क्या था, इसके बाद आता मैक्सवेल, सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। क्या था बच्चों, मैक्सवेल इलेक्ट्रो, अच्छा इसमें और भी बातें थी, इसमें और भी क्या बातें थी बच्चों, इसमें जो है, हाँ इसमें जो है और क्या बातें थी, ये जो है ना इमिजन या एब्जॉर्प्शन को, ये जो है इमिजन, एब्जॉर्प्शन, इस सब को, पोलराइजेशन या फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इस सब का ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। अभी समझेंगे धीरे धीरे, ठीक है। ये देखो किसका किसका एक्सप्लेन नहीं किया, इस सब का कर दिया, अब इसके बाद जो भी आएगा उसका नहीं करेगा, ठीक है। अभी आप देखते रहिए आगे क्या, मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, बच्चों देख लीजिए, मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। क्या बच्चों, मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, ठीक है। देखते हैं, नेक्स्ट कर लेना मैक्सवेल, ये सब बस कहानी है, पढ़ने का कोई ये नहीं है कि इससे क्वेश्चन ही आएगा, ठीक है, बट आपको नॉलेज चाहिए इसके लिए, ठीक है। मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, ठीक है, इन्होंने सारा एक्सप्लेन किया, ठीक है, इन्होंने सारा कुछ एक्सप्लेन किया, पोलराइजेशन तक एक्सप्लेन कर दिया। उसमें पोलराइजेशन नहीं था, किसमें, हाइजीन में, इसमें पोलराइजेशन ले लो, इसने क्या एक्सप्लेन नहीं किया वो दिखाते, ठीक है। इमिजन एंड एब्जॉर्प्शन, क्या एक्सप्लेन किया, इमिजन एंड एब्जॉर्प्शन कांट एक्सप्लेन, बाकी सब एक्सप्लेन, बाकी सब बच्चों क्या एक्सप्लेन कर चुका था ये, इससे पहले जो भी था, पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, सारा कुछ, ठीक है। बट ये वाला पॉइंट इससे मतलब इस थ्योरी से हम एक्सप्लेन नहीं कर पाए, इससे ये एक्सप्लेन नहीं हो पाया। उसके बाद जो आया, ठीक है, उसके बाद क्या है हमारे पास, उसके बाद आया आइंस्टीन क्वांटम थ्योरी। उसके बाद क्या आया, उसके बाद आया बच्चों आइंस्टीन क्वांटम थ्योरी। आप सबको पता होगा आइंस्टीन के बारे में, ठीक है, और यहाँ से फोटोन वगैरह सब आया था। इन्होंने एक थ्योरी भी यूज किया था, कौन सा, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, ठीक है, प्लांक्स क्वांटम। आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, ठीक है, बट सब कुछ लाइट से रिलेटेड चीज़ है, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, ठीक है। इन्होंने लाइट को क्या माना, इन्होंने लाइट को माना एक फोटोन, क्या है, फोटोन पार्टिकल, नाम सुना होगा, फोटोन पार्टिकल, ठीक है। तो भैया ये सब कुछ को एक्सप्लेन कर दिया, इमिजन एब्जॉर्प्शन को एक्सप्लेन कर चुका था, ठीक है, ठीक है, इमिजन एंड एब्जॉर्प्शन को एक्सप्लेन कर दिया था आइंस्टीन क्वांटम थ्योरी, ठीक है। बट जो है, बट इसमें एक क्या था, इसमें क्या था, इसमें क्या था बच्चों, इसमें जो है ये सिर्फ और सिर्फ किसका एक्सप्लेन नहीं किया, मैं वो बताने वाला हूँ।
ये सिर्फ और सिर्फ इंटरफेरेंस। अब ये क्या होता है आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा ना, आप अगला वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है। इंटरफेरेंस, डिफ्लेक्शन क्या होता है, इमिशन, एब्जॉर्प्शन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, ओके, सारा मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है, अच्छे से एग्जाम्पल के साथ, ताकि आपको मज़ा आएगा। यहाँ पे करेगा ना कचरा हो जाएगा, ठीक है। बट आप जान लो कि कौन सा क्या कंडीशन है, क्या फिनोमेना है, किसने किया किसने नहीं किया, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है, कि लाइट का जो जर्नी है कुछ इस तरह से चला था, ठीक है। इंटरफेरेंस, तो इंटरफेरेंस को एक्सप्लेन नहीं किया, कांट एक्सप्लेन, ठीक है। इंटरफेरेंस जो है ये एक्सप्लेन नहीं किया, बाकी बात सब कर दिया, ठीक है। बाकी बात क्या किया, सब कर दिया। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आया था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसी के वजह से तो आइंस्टीन को क्या मिला था, नोबेल प्राइज। क्या मिला था बच्चों, नोबेल प्राइज। यहाँ तक बोलो दिक्कत है, देख लीजिए आप लोग, लिख लो इसको, छाप लो, पहले छाप लीजिए, छाप लीजिए। डेट कोई मायने नहीं रखता, ठीक है। ये 1800 होगा तो ये 1900 के आसपास होगा, ठीक है। 1870-73 के आसपास है, ठीक है। ये उसके बाद 1900 के आसपास है, ठीक है। सिंपल सा डेट एग्जैक्ट याद नहीं है, आप देख लो इसे, ठीक है। अब यहाँ से क्या बात आया, यहाँ से क्या बात आया बच्चों, देखो शुरू में क्या था, न्यूटन का कॉर्पस्कुलर थ्योरी, उन्होंने क्या माना भैया, जो लाइट था उसको क्या माना बच्चों, उसको मान लिया पार्टिकल, उससे वो दो चीज़ एक्सप्लेन कर दिया, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन। अब आ गया हाइजीन, उसने जो है इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन, ठीक है, पोलराइजेशन को उसने एक्सप्लेन नहीं किया। उसके बाद कुछ और भी थ्योरी आती है, ठीक है। तो इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन को इन्होंने कर दिया किससे, लाइट को वेव मान के। लाइट अगर वेव होगा ना तो इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन की प्रॉपर्टी जो है किस पे डिपेंड करेगी, वेव प्रॉपर्टी पे। तो सारे साइंटिस्ट ने मिलके, ठीक है, सिंपल सा, सारे साइंटिस्ट ने मिलके क्या माना कि जो लाइट है, लाइट के पास डुअल नेचर है। जिस तरह से हमें जो है यूज करना होगा, जिस तरह से हमें उसको यूज करना होगा, ठीक है, उस तरह से हम उसका क्या करेंगे, यूज कर लेंगे, ठीक है। जहाँ पे जिस फॉर्म में अगर मुझे लगेगा कि ये चीज़ इस फॉर्म में अप्रोप्रिएट है तो उस फॉर्म में उसका यूज करेंगे बच्चों, ठीक है। तो लाइट जो है सिंपल सा, लाइट हैज़ डुअल नेचर। यहाँ से आया निकल के क्या, लाइट के पास दो नेचर होता है। यहाँ दिख रहा है, लिख दूँ मैं, यस दिख रहा है, चलो गुड। लाइट के पास बच्चों कितना नेचर होता है, दो, यानी लाइट हैज डुअल नेचर। इतना कुछ होने के बाद, ठीक है, लाइट का कितना नेचर सेटिस्फाई हो गया, डुअल नेचर, ठीक है। इसीलिए हम लोग सिंपल सा लाइट को दो नेचर में पढ़ते, एक तो पार्टिकल नेचर में, एक तो वेव नेचर में, ठीक है। कोई दिक्कत, अच्छा। लाइट को हम लोग ऑप्टिक्स भी बोलते हैं, ठीक है। लाइट जो है पूरा ब्रांच जो है सिंपल सा लाइट, ठीक है, ये एक ऑप्टिक्स ब्रांच में आता है। किस बात में आता है बच्चों, ऑप्टिक्स। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स क्या होता है, ठीक है। अभी थोड़ा सा बात करते हैं, थोड़ा सा, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं। चलो अब देखो लाइट क्या होता है, मतलब सॉरी ऑप्टिक्स क्या होता है, ठीक है। ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस या फिर द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट लाइट एंड इट्स फिनोमेना, ओके, इज नोन एज क्या बच्चों, ऑप्टिक्स, ठीक है। इसके दो ब्रांच है, पहला रे ऑप्टिक्स, दूसरा वेव ऑप्टिक्स, ठीक है, लिख लो। रे ऑप्टिक्स, दूसरा क्या बच्चों, वेव ऑप्टिक्स। दूसरा क्या बच्चों, वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स एंड बच्चों क्या है, वेव ऑप्टिक्स। हमें क्या पढ़ना है, रे ऑप्टिक्स के बारे में। वेव कहाँ पे है, 12th में, वेव 12th का टॉपिक है, ठीक है बच्चों। तो रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स क्या करना है हमें, ऑप्टिक्स के बारे में क्या करना है, हमें इसको पढ़ना है, ठीक है। ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स, तो ये जो है ऑप्टिक्स का पार्ट है, रे एंड वेव, ठीक है। तो आपको ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। अब बात आती है लाइट। लाइट को हम लोग सी से डिनोट करते हैं, थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। लाइट को किसे डिनोट करते हैं बच्चों, सी से, और इसका वैल्यू होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अच्छा, मीडियम चेंज होने पर ना, मीडियम चेंज होने पर जो है इस लाइट का स्पीड बदल जाता है। अब क्यों बदलता है, नहीं बदलता, इसको आराम से करेंगे हम लोग, ठीक है, लेक्चर में। तो लाइट जो है सिंपल सा
लाइट का जो स्पीड होता है वो कितना होता है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लाइट के पास जो है, लाइट कौन सी प्रॉपर्टी रखती है, रेक्टिलिनियर प्रॉपर्टी। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, ठीक है। और कुछ सिंपल बात है, क्या है वो मैं बताता हूँ आपको। अच्छा अच्छा, जाने जिगर तुम ही मेरी। अच्छा, अब कुछ बात करते हैं छोटा छोटा, ठीक है। रे एंड बीम ऑफ लाइट। नेक्स्ट टॉपिक है रे एंड बीम ऑफ लाइट, ठीक है। छोटा सा टॉपिक है रे एंड बीम ऑफ लाइट। रे क्या होता है, बीम क्या होता है। रे एंड बीम ऑफ लाइट, छोटा छोटा बात है, देख लो। रे एंड बीम ऑफ लाइट, ठीक है। रे एंड बीम ऑफ लाइट, ठीक है भैया। रे बीम क्या होता है इसमें, ये मान लो एक सोर्स है, यहाँ से क्या हो रहा है, लाइट निकल रही है इस तरह से, ठीक है। अच्छा, इसी में से अगर एक को अगर हम इस तरह से कर लेना ए बी, ठीक है, और इसी में से जो है कुछ इस तरह से जाएगा, ये 3 फॉर्म आ गया हमारे पास, ठीक है। पैरेलल बीम ऑफ लाइट, ये हो जाएगा रे बच्चों, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रे एंड बीम ऑफ लाइट। दिस इज द बीम ऑफ लाइट, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, बीम ऑफ लाइट, ओके, बीम ऑफ लाइट। चलो आगे करते हैं बात हम लोग। आप इसको लिख लोगे या फिर मुझे लिखाना पड़ेगा, समझ लो ना, सिंपल सा, ठीक है। मान लीजिए एक सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है। क्या है बच्चों, एक सोर्स ऑफ लाइट है, मुझे थोड़ा दिक्कत हो रहा है, चलो। एक बच्चों सोर्स ऑफ लाइट है, ये है सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है। एंड जो लाइट है यहाँ से अगर हम इसका एक पार्ट निकाल लें, ठीक है, एक, ठीक है, क्या करें, सिर्फ एक पार्ट हम यहाँ से निकाल लें, ठीक है, सिंपल सा। अगर एक पार्ट, एक मतलब कि इससे ना एक अगर रे को निकाल लें, एक अगर रे को निकाल लें सिंपल सा, और उसे ए बी की तरह मार्क कर दे, तो ये क्या बन जाता है, रे। और बीम ऑफ लाइट क्या होता है, ए स्मॉल बंडल ऑफ रे, ये देखो, ये होता है बीम ऑफ लाइट, स्मॉल बंडल ऑफ रे, स्मॉल, बहुत इजी बात है ये सब, ठीक है। स्मॉल बंडल ऑफ रे। अब इसी में से क्या करेंगे, एक अगर रे को निकाल देते हैं बाहर, ठीक है। अगर लाइट पासेस थ्रू ऑल द पॉइंट ऑफ द स्ट्रेट लाइन ए बी, लाइट पासेस, ठीक है, लाइट पासेस ऑल द लाइन ऑफ पॉइंट ए एंड बी, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, रे, ठीक है। तो पाथ ए बी इज कॉल्ड क्या होता है, रे ऑफ लाइट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि पैरेलल जा रहा है, ठीक है, क्या जा रहा है, पैरेलल, इसको बोलते हैं पैरेलल बीम ऑफ लाइट, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। आपने बचपन में पढ़ रखा होगा ये सब, पैरेलल बीम ऑफ लाइट, ठीक है। व्हाट इज पैरेलल बीम ऑफ लाइट, तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट क्या होता है, लिख सकते हो, लिखो, ए बंडल ऑफ रे इन विच, 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 ए बंडल ऑफ रे इन विच। एक मिनट बच्चों, मेरा एक काम हो गया है, थैंक यू। चलो ये भी हो गया, चलो ओके। मैं लैपटॉप में कुछ लगाया था, वो हो गया, इसलिए मैंने इसे क्लोज कर दिया, ठीक है। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। चलिए क्या बोल रहा था मैं, अच्छा, पैरेलल बीम ऑफ लाइट के बारे में, ठीक है। पैरेलल बीम ऑफ लाइट के बारे में आपको बता रहा था। तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट क्या होता है, पैरेलल रे इन विच, ठीक है, ए बंडल ऑफ रे इन विच, ठीक है, इन विच रे आर पैरेलल टू ईच अदर, रे आर पैरेलल टू वन अनदर इज कॉल्ड क्या बच्चों, इज कॉल्ड क्या हो जाएगा, इज कॉल्ड हो जाएगा हमारे पास पैरेलल बीम ऑफ लाइट, ठीक है। मैं थोड़ा टाइम ज़्यादा वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। आगे बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट बात, चैप्टर स्टार्ट, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में जानते हैं। तो देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बहुत ही ईजी, आपने सुन रखा होगा बचपन से, यार क्या होता है, अगर सेम मीडियम में, अलग मीडियम में नहीं बच्चों, सेम मीडियम में, ठीक है, कुछ इंटरेस्टिंग बात भी बताऊंगा इसमें। अगर सेम मीडियम है, लाइट इसी मीडियम से आया, इसी मीडियम से वापस चला गया, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इफ ए रे ऑफ लाइट, ठीक है, बाउंस बैक, ठीक है, बाउंस बैक
ठीक है। इन सेम मीडियम, अगर एक रे ऑफ लाइट जो है किसी मीडियम में फॉल हो रहा है और उसी मीडियम में वापस आ रहा है, उसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। अब इसमें दो लॉज है, क्या बच्चों? दो लॉज आपको पता है। लॉज क्या है? ऊपर लिख लेना, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट लिख लेगा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट लिख ले भाई, लिख ले, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दिस इज द इंसिडेंट रे। अगर किसी सरफेस पे रे क्या कर रही है? स्ट्राइक कर रही है, उसको क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। और इंसिडेंट रे पे अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? नॉर्मल। और ये क्या होता है बच्चों? ये होता है रिफ्लेक्टेड रे। ये हो गया हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे, ये हो गया इंसिडेंट रे, ठीक है। अच्छा, ये नॉर्मल। और ये क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये क्या होता है बच्चों? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा किसके बराबर होता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू बच्चों एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सही है। अब जब यहाँ पे करते लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ऊपर लिख चुका है ना, तो भैया ये रहा हमारा सरफेस। मान लो यहाँ से अगर लाइट आई तो यहाँ पे मान लो नॉर्मल, और यहाँ से क्या हो जाएगी? वापस हो जाएगी। मतलब कि ये रहा सरफेस, लाइट बेचारी आई, दिस यहाँ से मान लो सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है, सोर्स ऑफ लाइट इंटर किया, ठीक है, यहाँ पे स्ट्राइक किया, फिर से क्या हो गया? रिफ्लेक्ट हो गया, और ये होता है नॉर्मल, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है? फर्स्ट लॉ क्या कहता है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ला इन द सेम प्लेन, ला इन द बच्चों सेम प्लेन। अगर कोई लाइट इस सरफेस के ऊपर इस सरफेस के ऊपर स्ट्राइक हुआ है ना, तो इसी सरफेस के ऊपर क्या जाएगा? रिफ्लेक्ट हो जाएगा। मतलब कि नॉर्मल, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे तीनों जो है क्या होता है? एक ही प्लेन के अंदर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ क्या होता है बच्चों? सेकेंड लॉ होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब ये एंगल बराबर ये एंगल, कोई दिक्कत? ये एंगल बराबर ये एंगल, ठीक है। ये हो गया हमारे पास क्या? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बोलिए, दिख रहा है ना अच्छे से? हाँ दिख रहा है, चलो। चलो अब एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आपसे, ठीक है। एक डार्क रूम है, ठीक है, डार्क रूम है, उसमें एक पर्सन है, और एक मान लो कि एक थोड़ा सा उससे बाहर देखने के लिए होल है, ठीक है, सिंपल सा रूम, बट क्या है? पूरा डार्क है। अगर वो आदमी, अगर बाहर जो आदमी खड़ा है, ठीक है, आउटसाइड जो पर्सन खड़ा है बच्चों, वो क्या करता है? उसे इजीली देख पाता है, ठीक है। बट जो बाहर आदमी है, ठीक है, अगर वो आके रूम के पास देखे अंदर, तो आदमी दिखाई नहीं पड़ता। ऐसा क्यों? ये किस वजह से होता है? रिफ्लेक्शन की वजह से। किस वजह से होता है बच्चों? रिफ्लेक्शन की वजह से। अब इस बात को समझिए इस बात को, ठीक है, रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। तो भैया कैसे होता है? तो कैसे करेंगे हम लोग इसको? अगर जो आदमी डार्क रूम में अगर वो बाहर देखेगा ना, तो उसके आंख पे जो है, उसके आईज पे जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आ रहा होगा ना, वो बहुत ज़्यादा आ रहा होगा, क्योंकि लाइट उस पर्सन के बॉडी पे पड़ के उसके आंखों पे आती होगी। तो भैया जितना रिफ्लेक्ट करेगा उसके आंखों पे सब दिखेगा, ठीक है। उसका आंख क्या करेगा? उसका जो रेटिना है उसको क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। बट अगर वही बाहर का आदमी आके ना रूम के अंदर झांके, भैया रूम में तो लाइट है ही नहीं, तो उस आदमी के ऊपर से जो अंदर में है, तो क्या रिफ्लेक्ट करेगा? कुछ रिफ्लेक्ट करेगा? बहुत कम अमाउंट ऑफ लाइट, मतलब ना के बराबर करेगा। इसीलिए जो है, जो बाहर का आदमी जो है, जब अंदर के आदमी को देखता है, इनसाइड द रूम, डार्क रूम है, तो दिखाई नहीं पड़ता है। बट डार्क रूम में जो पर्सन है, ठीक है, उसे बाहर का आदमी क्या होता है? दिखाई पड़ता है, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया, अच्छा क्वेश्चन था। अच्छा आगे करते बात, आगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो गया ना। अच्छा
समझ गया? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बना लो। लॉज ऑफ भैया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट लिखा था ना रे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट लिखे हो ना? अच्छा ठीक है, चलो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अब बात करते हैं हम लोग। अच्छा, जो ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है कब कब वैलिड है, कब कब वैलिड नहीं है, ठीक है, मतलब वैलिड ही वैलिड है, ठीक है। अच्छा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आर एप्लीकेबल, लॉ ऑफ नोट डालो, नोट डालिए, ठीक है, नोट पे लिखिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, हाँ ठीक है ना, हाँ ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आर एप्लीकेबल फॉर प्लेन सरफेस, फॉर प्लेन सरफेस as well as for plane surface as well as curved surface, as well as क्या बच्चों, curved surface फर्स्ट, ठीक है। अच्छा, मतलब कि कुछ इस तरह का सरफेस है, इसमें फोटो बनाया ना ये वाला, दिस हो गया, कुछ कर्व सरफेस है, क्या बच्चों, कुछ कर्व सरफेस है, तो यहाँ भी क्या होगा, ये वैलिड होगा। ऐसे बना दिए, ठीक तो है। एक ऐसे लिए, एक इस तरह से कर्व लिया, अब एक इस तरह से लेते, ऐसे ले लो, ऐसे ले लो, ठीक है। आगे पढ़ना भी हम लोग ना, कंकेव कन्वेक्स ये सब। तो फॉर प्लेन सरफेस मतलब कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड फॉर प्लेन सरफेस एज वेल एज कर्व सरफेस, इस पॉइंट को आपको याद रखना, ठीक है। अच्छा, अगर एक और पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोट नंबर 2, नोट नंबर 2 क्या बच्चों पे लिख लो। अगर मान लो ज़्यादा डेंसर से कम डेंसर की तरफ हम क्या कर रहे हैं, अगर हम वॉच कर रहे हैं, अगर हम देख रहे हैं, ठीक है, तो रिफ्लेक्शन होता है, क्या होता है बच्चों, ठीक है। बहुत सारे लोग क्या होते हैं, सरप्राइज होते हैं, अगर आप वाटर में जाके देखो तो आपकी अपनी परछाई क्या होती है, दिखाई पड़ती है। ऐसा क्यों होता है? वाटर के अंदर जो है आपकी अपनी परछाई आपको दिखाई पड़ता है ना बच्चों, ऐसा क्यों होता है, ठीक है, बताना है, कमेंट्स में जरूर लिखना, ठीक है। ऐसे मैं बता देता हूँ, ठीक है, अपनी परछाई जो है क्यों दिखता है, सिंपल सा बता दोगे, कमेंट्स में लिखना, ओके। आगे मैं बढ़ता हूँ, अगर नहीं होगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है। आगे क्या है बच्चों, आगे क्या है, जो आपका रिफ्लेक्शन है वो कितने टाइप का होता है, ठीक है, टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, टाइप ऑफ लाइट, चलो करते टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बच्चों, तो करते हैं, तो करिए, चलो टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। देयर आर 2 टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बच्चों, फर्स्ट है रेगुलर, दूसरा है डिफ्यूज, और भी कोई नाम है, रेगुलर या फिर डिफ्यूज, या बोल सकते हैं इसको इरेगुलर, डिफ्यूज या फिर इरेगुलर, इरेगुलर, डिफ्यूज या फिर इरेगुलर, रेगुलर, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन या फिर रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है? रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, जितना एंगल पे इंसिडेंट रे आ रही है उतना ही पे क्या हो जाएगी, वो वापस चली जाएगी, उसको बोलते हैं हम लोग रेगुलर, ठीक है। इस तरह से कुछ सरफेस होगा, जितना पे इंसिडेंस हुई बच्चा उतना पे क्या वापस ले जाएगी, फिर से देखो, जितना पे इंसिडेंस हुई उतना पे क्या जाएगी, वापस चली जाएगी, जितना पे इंसिडेंस उतना पे क्या जाएगी बच्चों, वापस, इसको बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब डिफ्यूज प्यार, किस बात है, डिफ्यूज, डिफ्यूज मतलब ओवर खावर, कुछ इस तरह से, ये स्मूथ सरफेस है, जैसे कि प्लेन सरफेस पे होता है, जैसे कि हमारा मिरर है, ठीक है, वो स्मूथ सरफेस है। अब यहाँ पे जैसे कि हमारा हो गया, जैसे रियल लाइफ में हम देखते हैं ना, सड़क पे, रोड पे, ठीक है, और भी कहीं, ठीक है, वो क्या होता है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है, और मिरर में क्या होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। अच्छा, डिफ्यूज बात है, डिफ्यूज में जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, नॉट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, आई नॉट इक्वल टू आर,
इसमें क्या होता है, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। अब यहाँ पे बना लो, इस तरह से कर लो, ठीक है। यहाँ पे बना लीजिए, कुछ इस तरह से कर लीजिए, तो ये हो गया हमारे पास, ठीक है। ये हो गया हमारे पास बच्चों डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये क्या हो गया, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, ठीक है। कोई दिक्कत बोलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब जो है क्या होगा, ये था पूरा का पूरा लाइट, ठीक है, एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में थोड़ा सा। अब आगे आएगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय अ प्लेन मिरर। क्या आएगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय अ प्लेन मिरर, ठीक है बच्चों। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय अ प्लेन मिरर, और साथ में कुछ क्वेश्चंस भी कर लेंगे हम लोग वहाँ पे, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं पे ड्रॉप करते हैं, मिलते हैं आगे आपसे, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय अ प्लेन मिरर, ठीक है। ओके बच्चों।